तो भैया जो टाइटल देख के या फिर जो थंबनेल देख के या फिर जिस उम्मीद से तुम इस वीडियो पे क्लिक करे हो कि हाउ टू गेन रिस्पेक्ट विदाउट इवन ट्राइंग, तो मैं तुमको बता दूं बहुत ज़्यादा सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि इस वीडियो में तुमको सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे तुम सही में वर्क कर लोगे, डेडिकेशन के साथ वर्क कर लोगे, तुमको दूसरे लोग इज्जत देना शुरू कर देंगे। इज्जत देने का मतलब मैं तुम दूसरी तरफ मत जाना, रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। तो ऐसा होगा कैसे, बिना किसी बुलशिट बकवास किए मैं तुमको बताता हूँ। पहला पॉइंट हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेबल। फाइनेंशियल स्टेबल का मैं तुमको सिंपली बताऊं कि अगर तुम अभी भी अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पढ़ रहे हो, देन तुमको अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया मैं भी कमा रहा हूँ, मैं नहीं कमा रहा हूँ, मैं तुमको बता दूँ, मैं सिर्फ अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ। तो ऐसा मत कहना कि भाई तू क्या उखाड़ लिया, मैं तुमको बता दूँ मैं भी कुछ नहीं उखाड़ पाया हूँ। ठीक है, मुझे उखाड़ रहा हूँ, मैं फ्यूचर में उखाड़ूंगा, बट अभी मैं कुछ भी नहीं उखाड़ा हूँ। बट यही मैं तुमको सजेशन दूंगा कि एक पार्टिकुलर स्किल पकड़ो, एक नहीं तो 4-5 पार्टिकुलर स्किल पकड़ो, रोज़ उसको समय दो, उस स्किल पे काम करो और ऐसी स्किल पे काम करो ना जिस पे तुमको ऑनर मजबूर हो जाए, तुम्हारा काम ऐसा रहे जिस पे ऑनर मजबूर हो जाए तुमको पे करने पे। मतलब पैसा तुम जो है कमाओ नहीं, पैसा उसकी जेब से निकाल के छीन लो। ऐसे ही तुम्हारी स्किल को तुम मास्टर कर लो, तभी तुम फाइनेंशियल स्टेबल बन पाओगे। एक बार तुम फाइनेंशियल स्टेबल बन गए, तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम दूसरे को पैसा दिखा दिए, मेरे पास पैसा साले, तेरे से ज़्यादा मेरे पास पैसा है ना, तो ऐसी रिस्पेक्ट आएगी भाई, ऐसी चुटकी बजा के तुमको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा आता है फिजिकली फिट। अब देखो, तुम बहुत ज़्यादा अगर मोटे हो या फिर बहुत ज़्यादा पतले हो तो तुमको सूखी हड्डी और मोटा, भैंसा, गेंडा सब कुछ कहा जाता है। एंड ये हमारी डार्क रियलिटी है, इस हमारी सैड रियलिटी है, हमारे इस इंडियन जर्नी से। एंड ये इंडिया में नहीं, हर जगह होता है, बुली तो किया ही जाता है। अगर तुम ज़्यादा पतले होगे तो तुमको हड्डी कहा जाएगा, सूखी हड्डी कहा जाएगा, लकड़ी कहा जाएगा। मोटे होगे तो तुमको मोटा, गेंडा, भैंसा, हाथी सब कहा जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी सैड रियलिटी। अब अगर तुम मोटे हो तुमको फिट होना पड़ेगा, पतले हो तुमको फिट होना पड़ेगा। फिट कैसे होगे भाई, रेगुलरली जिम जाओ। जिम नहीं जा पा रहे हो, घर पे वर्कआउट करो। अब ये मत बहाना देना कि भैया मैं घर पे वर्कआउट करूँगा तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी। घंटा बॉडी नहीं बनेगी, मैं तुमको बताऊँ बॉडी तुम्हारी बनेगी, बस तुम डेडिकेशन के साथ वर्कआउट तो करो। बस ये होगा, जिम में जाके तुम 6 महीने में अगर अच्छी खासी फिजिक को थोड़ा सा बिल्ड कर लोगे तो वही से तुमको 8 महीने में लगेगी। अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, अच्छी डाइट नहीं ले रहा है तो नहीं बनेगी उसकी बॉडी। कोई बंदा होम वर्कआउट कर रहा है, बहुत तगड़ी डाइट ले रहा है तो उसकी बॉडी बन जाएगी। सिंपल सा फैक्टर है, मैं तुमको बहुत ज़्यादा बुलशिट बकवास नहीं बताऊंगा और लुक्स मैक्सर की तरह ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा फाइनेंशियल स्टेबल, जिस पे तुमको स्किल्स पे काम करनी है। बाहर जाके अपने स्किल्स पे काम करो, घर बैठे बैठे स्किल पे काम करो, रोज़ अपने स्किल पे काम करो जिस पे तुमको ऑनर मजबूर हो जाए पैसा देने पे। एंड फिजिकली फिट का मतलब तुमको अपनी बॉडी फिट कर लेनी है, दानों जैसी बॉडी नहीं बनानी है या फिर शिवम ही नहीं बन जाना है। शिवम तो तुम ऐसे भी नहीं बन सकते। तो तुमको अपनी बॉडी को फिट रखना है कि दूसरा बंदा देखे तो हाँ लगे कि हाँ बंदा फिट है। थोड़ा सा अगर फ्लेक्सिंग की बात करूँ, इतना है नहीं बट फ्लेक्स मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं भी वर्कआउट करता हूँ। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि दूसरे की बातों में तुमको अगर तुमको कोई दूसरा बता रहा है किसी चीज़ को एंड अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट में गलत है, देन तुरंत उस पॉइंट को तुम जो है निगलेक्ट कर सकते हो या फिर उसी के मुंह पे तुम मना करना सीखो। मतलब अगर तुमको कोई बता रहा है कि ऐसा, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं तुमको बता रहा हूँ कि भैया लुक्स मैक्सिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मूविंग करना। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ मूविंग करके तुम अपनी जो है पूरे फेस को बहुत अच्छा बना लोगे, और सारे फैक्टर्स होते हैं। और स्लीप आ गई, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एंड ये बात तुमको लगी बुरी, ये बात तुमको लगी गलत, अब तुम्हारे पास ज़्यादा गट्स पावर ही नहीं है कि तुम उसको मना कर दो। मना करोगे मुझको ऐसे करके तो तुम मना नहीं कर सकते। बट यहीं पे अगर तुमको रिस्पेक्ट गेन करना है, बगल मेरे 4-5 बंदे खड़े हैं, तुम ऐसे आ रहे हो कि ये तू गलत बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यून के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि वर्क करते हैं। तू पागल हो चुका है ऐसा जाके बोलोगे ना तो वहाँ पे शुरू होगी आर्गूमेंट। एंड यही से अगर तुम एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए ना तो भले ही तुम आर्गूमेंट में हार जाओ, बट तुम्हारे जो लोग जो बगल मेरे खड़े रहेंगे वो सोचेंगे भाई इसके अंदर दम है। मतलब एक बंदा ऐसे खड़ा है, वो बोले जा रहा है तू, और उस बंदे ने आके बस ऐसे मना कर दिया। तुम फेल कर पा रहे होगे वो ऑरा को, वो पर्सनालिटी को। तो यही 3 काम पे अगर तुम वर्क करना शुरू कर दिए ना, मैं तुमको बता दूं डेफिनेटली भाई, इज्जत की तो ऐसी की तैसी तुमको सब कुछ मिलने लगेगा अपनी लाइफ में, तुम एकदम पीक लेवल पे चले जाओ। तो अगली वीडियो तुमको किसी चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, किस कंटेंट पे चाहिए, लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, अर्निंग मनी एज अ टीनेजर, इस पर सब पे चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड मैं तुमको एक जेन्युइन बात बताऊँ, मैं इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया है मैंने, दिमाग सर्च करके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं तुमको ऐसा नहीं कहूँगा इतना पे करो तभी मैं तुमको उस ग्रुप में ऐड करूँगा। उस ग्रुप में टोटली होता क्या है, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे टीनेजर्स उस ग्रुप में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, अर्निंग मनी एज अ टीनेजर्स पर।
तो तुम भी बातें कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो, अपने ओपिनियन सबको दे सकते हो एंड तुम बात कर सकते हो, अपनी लाइफ में ग्रो हो सकते हो। अगर उस ग्रुप में ऐड होना है, मेरी इंस्टा आईडी का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाना, मेरी इंस्टा आईडी के पेज पे पहुँचोगे, वहाँ पे तुमको बायो के आसपास उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, मेरे पास रिक्वेस्ट भेजोगे, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लूँगा एंड अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो के लिए, बट तब तक के लिए बी अ मैन बी द वॉरियर।